नमस्कार, आइए आज के टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। ईरान ने सामरिक रूप से बेहद अहम होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा अपने कंट्रोल में लेकर तुरंत बंद कर दिया है। इसके साथ ही खाड़ी में युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। नाकेबंदी के चलते समुद्र में जहाजों की लंबी कतारें लग गई हैं, जबकि वहां से गुजर रहे 2 जहाजों पर गोलीबारी भी की गई। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने साफ कहा है कि अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर व्यापारिक जहाज को IRGC की नौसेना से इजाजत लेनी होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने आर्मी डे के मौके पर जारी एक बयान में कहा कि ईरान की नौसेना दुश्मनों को नई हार का स्वाद चखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। खामेनी के नाम से जारी ये लिखित संदेश ऐसे समय में आया है जब खामेनी पिछले 6 हफ्तों से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं और न ही कोई वीडियो संदेश जारी किया है। राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में FIR दर्ज करने से पहले नोटिस जारी किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जगन्नाथ वर्मा केस का हवाला देते हुए उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना जरूरी बताया। अब कोर्ट ने 20 अप्रैल 2026 को अगली सुनवाई तय की है। नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले के मास्टरमाइंड आदित्य आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और STF ने उसे तमिलनाडु के तिरुचापल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था और वो लंबे समय से फरार था। लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक पारित न होने को लेकर एनडीए नेता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने महिला सांसदों के साथ राहुल गांधी के घर की तरफ मार्च किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल का पुतला जलाया। पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी वो कहते सदन के नहीं चाहिए, कभी गारंटी दी और ये कहा था कि क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। यहाँ तक कि माननीय गृह मंत्री जी ने तो ये कहा था कि 1 घंटे का समय दे दीजिए, जिस प्रकार का संशोधन विपक्ष चाहता है वैसा संशोधन ले आएंगे। लेकिन विपक्ष की नियत साफ नहीं थी। उनकी नियत कभी महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं थी। वो केवल महिला सशक्तिकरण की बात कर ढोंग रचते हैं, लेकिन जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आई तो उन्होंने अपने पांव पीछे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से 28 जनवरी को शुरू हुआ बजट सत्र समाप्त हो गया है। 18 अप्रैल को कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में सभापति CP राधाकृष्णन ने इस सत्र के दौरान हुए कामकाज का ब्यौरा दिया और फिर कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। बजट सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 93% और राज्यसभा की 110% रही। संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिना नाम लिए जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पतन शुरू हो गया है और मोदी सरकार बहुमत के बिना सिर्फ दूसरों के सहारे टिकी है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी आई तो TMC का खेल खत्म। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA और महंगाई राहत यानी DR में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने DA DR 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस फैसले से सरकार का सालाना 6,791 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। देश के लगभग सभी राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में शुक्रवार को तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन में अब तक एशिया में सबसे ज्यादा तापमान है। दिलचस्प बात यह है कि 1 हफ्ते पहले यानी 9-10 अप्रैल को देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम 12 डिग्री सेल्सियस तापमान भी बांदा में ही दर्ज हुआ था। संजू सैमसन ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। संजू सैमसन ट्रेड होकर राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में आए हैं। संजू सैमसन MS धोनी की अनुपस्थिति में CSK के लिए विकेट कीपर की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।